डॉन का कैप्टन कौन? जी हां, यूपी के सबसे बड़े बाहुबलियों में शुमार कई लोग जिसे डॉन भी कहते हैं, वो डॉन यूपी आने से डर रहा है। पंजाब के रोपड़ जेल में बंद डॉन मुख्तार अंसारी यूपी आने से डर रहा है और यही वजह है कि वो डॉक्टर्स की आड़ में छिप रहा है। पंजाब से जो खबर सामने आई है वो तो कुछ यही कहती है। और क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट। यूपी के बाहुबली हो या फिर माफिया डॉन, सब योगी के रडार पर। कानून को अपनी बपौती समझने वाले अपराधियों की नींद उड़ी हुई है। यही वजह है कि पंजाब की जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी भी योगी के खौफ से डिप्रेशन के शिकार हो गए। इसलिए मुख्तार यूपी में कदम रखने से कतरा रहा। दरअसल बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को जब यूपी पुलिस की टीम पेशी के लिए पंजाब लेने पहुंची तो उन्हें बैरंग लौटना पड़ा और हवाला दिया गया मुख्तार की खराब तबीयत और डिप्रेशन का। डॉक्टरों ने मुख्तार को 3 महीने का कंप्लीट बेड रेस्ट करने की सलाह जो दी। यूपी का डॉन मुख्तार अंसारी, जो मेरे पीछे जेल देख रहे हैं रूपनगर की, इसी जेल में वो बंद है। आज यूपी के गाजीपुर की पुलिस जो है इसे लेने आई थी, मगर इसने अपना मेडिकल सर्टिफिकेट जो है पुलिस को दिखा दिया, जिसमें इसने बताया है कि ये डिप्रेशन और डायबिटीज़ का शिकार है और 3 महीने की जो है डॉक्टरों ने इसे बेड रेस्ट की सलाह दी है। अब ये यूपी जाने से क्यों बच रहा है ये तो मुख्तार अंसारी ही बता सकता है। जब इस बारे में हमने पुलिस के आला अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो वह भी हमसे बात करने से कतराते रहे। देखिए, ये है मुख्तार अंसारी की मेडिकल रिपोर्ट जो यूपी सरकार को भेजी गई। इसमें लिखा है कि मुख्तार अंसारी डायबिटीज, स्लिप डिस्क और डिप्रेशन समेत कई बीमारियों से जूझ रहे हैं, इसलिए वो 3 महीने बेड रेस्ट पर रहेंगे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की भाजपा सरकार बनने के बाद पहले उसको बांदा जेल में हार्ट अटैक आ रहा था, बाद में योगी आदित्यनाथ जी के खौफ से उत्तर प्रदेश छोड़कर पंजाब की जेल में भाग गया और अब जब उत्तर प्रदेश की पुलिस उसको पंजाब से वापस उत्तर प्रदेश ले आने का प्रयास कर रही है तो स्वास्थ्य खराब होने का बहाना बना के पंजाब की जेल में पंजाब की सरकार और पंजाब के पुलिस के संरक्षण में छुपा बैठा है। आपको बता दें, गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में मुख्तार अंसारी के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। इन मामलों में मुख्तार को प्रयागराज कोर्ट में 21 अक्टूबर को पेश किया जाना था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सवाल यही है कि आखिर डॉन का कैप्टन कौन है जो लगातार जिसका संरक्षण मिल रहा है इसे। और सबसे भी बड़ी बात यह कि आखिर उत्तर प्रदेश आने से इतना बड़ा डॉन डर क्यों रहा है? वो डॉन जो यूपी को अपना साम्राज्य समझता था, वो डॉन जो यूपी पर अपनी हुकूमत चलाता था, वो डॉन जो जेल के अंदर से बैठकर के भी अपने गुर्गों से हर तरीके के गलत काम उत्तर प्रदेश में अंजाम दिलवाया करता था, आज जब उसे पुलिस पकड़ने गई तो वो कहता है कि वो इतना बीमार है। उसकी मेडिकल रिपोर्ट कहती है कि वो 3 महीने के कंप्लीट रेस्ट पर है और वो अभी सफर नहीं कर सकता। इसी पर बातचीत करने के लिए 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। संजीव मिश्रा जी जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के, ये हमारे साथ जुड़ेंगे और इनके अलावा हमारे साथ विजेंद्र कुमार सिंह जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस के, ये भी हमारे साथ जुड़ेंगे। दोनों पार्टी से हम पक्ष जाना चाहेंगे। सबसे पहले संजीव मिश्रा जी, आपके पास में आना चाहूंगी। आपको लग रहा है कहीं ना कहीं यूपी के बाहुबली हो या फिर माफिया डॉन हो, सब पर जिस तरीके से योगी सरकार हंटर बरसा रही है उसी की एक वजह है कि अब बड़े से बड़े डॉन को उत्तर प्रदेश में आने से डर लग रहा है? देखिए, एक चीज तो बिल्कुल साफ है कि जिस तरीके से आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में न कोई आतंकवादी घटना हो रही है, न कोई माफिया पनप पा रहा है या माफिया अपना सर उठा रहा है। अब तो माफियाओं की स्थिति ये हो गई कि उत्तर प्रदेश से दूर पंजाब में वो छुपा बैठा है। तो ये डॉन और माफिया जिनके जो अपने आगे लगाते थे उनकी स्थिति ये हो गई। आज उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में उनका मिशन और नेस्त नाबूद चल रहा है। जितना अपराधी, माफिया, गुंडा ये तत्व था वो उत्तर प्रदेश से बाहर है और यही उन्होंने कहा था अपनी सरकार बनने पे कि उत्तर प्रदेश से माफिया, गुंडा, अपराधी अपना या तो बोरिया बिस्तर बांध लेगा या फिर वो जेल के अंदर होगा। तो ये स्थिति बिल्कुल साफ है। उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार जिस तरीके से चल रही है, वो एक तरफ सबका साथ और सबका विकास के नारे को बुलंद कर रही है। उत्तर प्रदेश में फिर से भगवान श्री राम का अयोध्या में मंदिर बनने जा रहा है। सारी चीजें जो हैं वो देश और प्रदेश की जनता के हित में हो रहा है। ऐसे में जो माफिया थे जिनकी बिल्डिंगें गिराई जा रही, उनके करीबियों की बिल्डिंगें गिराई जा रही, तो मैं तो समझता हूं कि आज से ये साफ हो गया कि मुख्तार अंसारी किस तरीके से डर के मारे पंजाब सरकार के संरक्षण में पंजाब जेल में रहना चाह रहा है।
ये है। जी ठीक है, हमारे साथ इस वक्त विजेंद्र कुमार सिंह जी भी जुड़ चुके हैं जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस के। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। विजेंद्र कुमार जी, क्या वाकई में डर है या फिर किसी का ऐसा संरक्षण हासिल है वहां पर? क्योंकि सवाल उठ रहे हैं कि डॉन का कैप्टन कौन, आखिर क्या वजह है, क्यों नहीं उत्तर प्रदेश आना चाहता? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उत्तर प्रदेश में, वो बहुत सेलेक्टिव कार्रवाई करना चाहती है और बहुत मैसेजिव होना चाहती है। वरना ऐसा कौन सा कारण है कि आप डॉक्टर की राय मानने को इग्नोर कर रहे हैं? और अभी आपको याद होगा मैडम कि सेलेक्टिव राजनीति आप किस उसमें बोल रहे हैं सर? मैं समझना चाहूंगी सेलेक्टिव राजनीति कैसे? सर वही मैं बताने जा रहा हूं ना, सुनिए तो पूरी बात। अभी पिछले साल एक रेप का केस आया था। शाहजहांपुर के हमारे देश के पूर्व गृह मंत्री थे स्वामी चिन्मयानंद जी। वो लगातार जब गिरफ्तार हुए, लगातार मेडिकल कॉलेज में थे 3 महीने तक, और विक्टिम जो थी वो जेल में थी 3 महीने तक। तो क्या वो संजीव मिश्रा जी ये स्वीकार करेंगे कि वो बीमार थे या सरकार उन्हें बचा रही थी? अगर वो बीमार थे तो मुख्तार अंसारी साहब भी बीमार हो सकते हैं, वो भी आदमी हैं, 65 साल की उम्र है। और हार्ट और डायबिटिक एक ऐसी चीज है जो 35% आबादी को भारत में है। तो वो गिरफ्तार हैं, जेल में हैं, तो इतना सेलेक्टिव क्यों हो रहे हैं, इतना जल्दी क्यों है इनको उत्तर प्रदेश लाने की? विजेंद्र कुमार जी, यहाँ अपराधियों को ठीक है विजेंद्र कुमार जी, मेरी बात आप सुन लीजिए। दरअसल सेलेक्टिव की बात किया उसने, जिन चिन्मयानंद का आप जिक्र कर रहे हैं उनका तो अब केस ही खत्म हो गया, क्योंकि पीड़िता ने खुद कह दिया, वो खुद अपने बयान से पलट गई, उनका तो जिक्र हमें करना भी नहीं चाहिए। लेकिन आप फिर भी अगर कर रहे हैं तो मेरी बात, जब वो 3 महीना जेल में थे, आप फिर भी अगर जिक्र कर रहे हैं तो चिन्मयानंद जब पहले दिन से वो जेल में, वो पहले दिन से जब गए थे अस्पताल में, जिस कंडीशन में थे, पहले दिन से उनकी कंडीशन पता थी। और 3 महीने के हर दिन, 90 दिन होते 3 महीने में, हर दिन उनकी मेडिकल रिपोर्ट आती थी जिसमें पता चलता था उनके स्वास्थ्य को लेकर क्या है। लेकिन यहां पर क्या हुआ है, यहां पर शक की सुई इसलिए घूम रही है कि जब उत्तर प्रदेश से 50 सदस्यीय पुलिस वाले जाते हैं, टीम वहां पर जाती है 50 सदस्यीय, वहां जाकर के उन्हें पता चलता है कि वो इतने बीमार हैं कि वो सफर तक नहीं कर सकते। इसलिए सवाल उठ रहा है सर, अचानक से मेडिकल रिपोर्ट कैसे आ गई, अचानक से इतनी बीमारियां कैसे हो गई? तो नहीं हो सकता है कि जितना आप जरूरी समझते हो ऐसा करना, डॉक्टर ऐसा ना समझते हो। मेरा मानना है कि कोई बीमार है, उसे इतनी बीमारियां लगी हुई है कि वो सफर तक नहीं कर सकता, 3 महीने उसे बेड पे रहना है, और डॉक्टर जरूरी नहीं समझेंगे अगर बीमारी होती है तो आदमी सफर नहीं कर पाता। आप बीमार होंगी तो नहीं चल पाएंगी। अरे सर, मैं डॉक्टर को तो दिखाऊंगी ना, डॉक्टर मेरी रिपोर्ट तो देगा ना। अगर मैं बीमार होंगी, आजकल तो सर जरा से सर्दी जुकाम में लोग डॉक्टर के पास चले जाते हैं। डॉक्टर नहीं दिया होगा रिपोर्ट, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाता है, मेडिकल की रिपोर्ट डॉक्टर ही बनाता है। सर तो 3 महीने का वक्त कैसे लग गया, जब पुलिस पहुंची तभी रिपोर्ट कैसे आ गई? ठीक है संजीव मिश्रा जी, आपकी बात पे लगातार मुस्कुरा रहा हूं, उनसे जवाब ले भाई, वो तो जब आप मांगेंगे तभी रिपोर्ट आएगी ना। ठीक है, जवाब ले लेते हैं संजीव मिश्रा जी। अभी 19 महीने से गायत्री प्रजापति जी मेडिकल कॉलेज में भर्ती थे लखनऊ में। देखिए जब सर्वोच्च न्यायालय इनको रोकिए तो मैं अपनी बात, ठीक है जवाब लेते हैं संजीव मिश्रा जी, क्यों करते हैं आप लोग ऐसा? अगर वो अच्छा खासा इंसान है, 3 महीने बाद भी अगर वो अपना मेडिकल करा रहे हैं तो उसकी रिपोर्ट पे आप लोग हंगामा कर रहे हैं। उसकी मर्जी, वो कभी भी कराए, कभी भी मेडिकल रिपोर्ट पेश करे। नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कांग्रेस के हमारे साथी जो हैं वो किस तरीके की बात रख रहे हैं। कांग्रेस को हो क्या गया? कांग्रेस का दोहरा चरित्र दिखाई दे रहा है। एक तरफ पंडित कृष्णानंद राय के हत्यारे को आप कांग्रेस डॉक्टर नहीं हो सकती, और आप डॉक्टर के ऊपर भरोसा करिए मिश्रा जी। बातें कर रहे हो? नहीं, आप जो है जिस तरीके से मुख्तार अंसारी के लिए आप लड़ाई आज लड़ रहे हैं, ये तय हो गया कि गुंडों, अपराधी और माफियाओं को आपके 30 साल कांग्रेस बिहार वाले आज मुख्तार अंसारी के पैरोकारी कर रहे हैं। वैसे मैं मुख्तार अंसारी मुख्तार अंसारी की पैरोकारी कर रहे हैं आप डॉक्टर को मुख्तार अंसारी है पंडित कृष्णानंद राय की हत्या की थी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक की हत्या की थी, हत्यारों को संरक्षण दे रहे हो। ये कांग्रेस का कौन सा चरित्र है? पहले ये तो कहते कर लो, माफिया के पैरोकार बन गए हो, बड़े चैनल पे बैठ गए हो, तो इस तरीके की बात कर रहे हो।
कांग्रेस को हो क्या गया? आप जैसे प्रवक्ताओं के कारण उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 30 साल कांग्रेस में आ गए। आप बताइए अपनी बीमारी का इलाज और कराइए। राष्ट्रीय अध्यक्ष आप राष्ट्रीय अध्यक्ष अमेठी से आप इसलिए राहुल बाबा हार के गए। आप क्या होते हैं राहुल भाई? बाबा आपके पत्र, आप जैसे प्रवक्ताओं की वजह से हार के चले गए बेचारे। कहां चले गए? केरल और साउथ में भेज दिया। अरे अमेठी तो गढ़ था, क्योंकि समस्या यही है आज कांग्रेस के पास कोई चीज नहीं है, ना संगठन है, ना कांग्रेस पास कार्यकर्ता है, ना जनता है। और यही कारण है कि आप जैसे लोगों की वजह से कांग्रेस गर्त में जा रही है। आज गुंडों अपराधियों माफियाओं को आप संरक्षण देने की बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है। आप गुंडों अपराधियों माफियाओं को संरक्षण देंगे। आज कांग्रेस की क्या स्थिति है? आज कांग्रेस को हो क्या गया? अरे जनता की लड़ाई लड़ो जा करके, जनता के हितों के कोई काम करो। वो अलग बात है कि योगी जी के शासन में कोई आज मुद्दे नहीं बचे कांग्रेस के पास, लेकिन कम से कम इतना तो रखो कि जनता से जुड़ करके जनता की लड़ाई लड़ो जाके। अब पता चला यहां पर किस तरीके से हाथरस का कांड हुआ। 2 बार राहुल बाबा आपके गए, कार के ऊपर फोटो खिंचा रहे हैं, कहीं हंसते हुए जा रहे हैं, वो सबने देखा है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप तो गंभीर व्यक्ति थे, आपसे उम्मीद ये नहीं थी मुझे कि आज मुख्तार अंसारी के विषय में आप तो खुल करके बोलोगे कि हाँ वो गुंडा अपराधी माफिया है, कांग्रेस ने कभी गुंडे अपराधी और माफिया को कभी संरक्षण देने का काम नहीं किया। लेकिन मुझे आज दुर्भाग्य है, आप जैसे गंभीर चिंतक लोग इस तरीके से अगर माफियाओं के पैरोकार हो जाओगे कि हाँ भाई वो तो डॉक्टर ने लिख करके दिया है इसलिए वो बीमार हो गया। साहब वो क्यों नहीं बीमार हुए? जबकि एंकर खुद कह रही है कि शाहजहांपुर वाले मामले में अलग स्थितियां हैं। शाहजहांपुर वाले मामले में लड़की ने खुद लिख करके क्या अलग परिस्थितियां हैं? उसमें डॉक्टर कोई, उसमें डॉक्टर ने नहीं, आपने सर्टिफिकेट बनाया था क्या? दुर्भाग्य है मुझे कि आज मुख्तार अंसारी जैसे माफिया को विजेंद्र कुमार सिंह जी इस बात को मानेंगे कि नहीं मानेंगे कि पंजाब की जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी जो है वो कहीं ना कहीं खौफ से डिप्रेशन में जरूर है? क्योंकि अभी पिछले दिनों में जितने भी मामले हम देखे, भले ही चाहे विकास दुबे का जिक्र मैं यहाँ पर करूं, किस तरीके से गाड़ी पलटी गई, किस तरीके से एनकाउंटर हुआ, एक बड़ी वजह यह भी है कि अपराधी जो है वो उत्तर प्रदेश में आने से डर रहे हैं। मानेंगे इस बात को? देखिए ये सब आत्म प्रशंसा है भारतीय जनता पार्टी की। हमारे उत्तर प्रदेश में 10 से 11 बलात्कार पर डे हो रहे हैं छोटी छोटी बच्चियों की। प्रशासन इनसे संभाला नहीं जा रहा है। डीएम एसडीएम के सामने गोली मार करके लोगों को मार डाला जा रहा है। इनके विधायक तो एक दिन में 18 हो रहे हैं, फिर रहे हैं और गलत आंकड़े हैं आपके पास कि एक दिन में 10 हो रहे हैं। गलत आंकड़े हैं लड़कियों के लिए। गलत आंकड़े हैं। लखीमपुर में एक बलात्कारी को भारतीय जनता पार्टी का विधायक थाने से उठा लेकर चला गया। तो ये किस प्रकार का उपदेश दे रहे हैं मिश्रा जी? अरे कानून व्यवस्था बनाइए। अरे भाई क्यों भ्रम कर रहे हैं? विजेंद्र कुमार सिंह जी आज का अभी का जो मुद्दा है, हमने बलात्कार का भी बहुत डिबेट किया है, ठीक है सर। लगातार वहां कितने क्राइम में इजाफा हो रहा है, वहां कितने बलात्कार के रेप पड़ रहे हैं, पूरे आंकड़ों के साथ पूरी बहस हुई है सर। लेकिन अभी जो मैं बैठी हूँ बहुत कम वक्त है, आधे घंटे की मुश्किल से ये डिबेट है सर। तो इसमें मुद्दे को मत भटकाइए, मुख्तार अंसारी पे वापस आइए, ठीक है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि डॉन का कैप्टन कौन? वाकई में लग रहा है कि किसी का संरक्षण हासिल है उसे, जो यहां से जाकर के पंजाब में वो चला जाता है। पंजाब से भी अब जब यहां लाने की बात की जाती है तो बीमारी का बहाना बना करके 3 महीने का वक्त मांगा जा रहा है, सीधा 3 महीने के बाद भी नहीं पता जाता है। वो कोर्ट की अनुमति से गया होगा। कोई अपराधी अपने आप कहीं नहीं चला जाता। क्या डिबेट कर रही हैं आप? नहीं सर भी हैं कि नहीं? क्या बोला आपने? आप अपराधी चला जाता है क्या? कैसी बात करती हैं आप? नहीं आराम से बात कीजिए, आराम से बात कीजिए। विजेंद्र कुमार सिंह जी आप कह के बात करिए, आराम से बात कीजिए, आराम से बात कीजिए, आराम से बात कीजिए। अरे आराम से क्या बात करिए आप? आए बान साहब कुछ भी बोलेगी? नहीं सर आराम से बात कीजिए। मैं जो कह रही हूँ पहले उन चीजों को आप समझिए सर। चीखिए मत, चिल्लाना मुझे भी आता है। आराम से बात सुनिए, मैं आपसे तमीज से बात कर रही हूँ, आराम से बात कीजिए। नहीं आराम से बात कीजिए सर। ये भी सबको पता है कि कैसे पंजाब में शिफ्ट हुआ था सर। सबको पता है कैसे पंजाब में शिफ्ट हुआ था। उसके बाद में अचानक से इतना बीमार हो जाता है कि वो 3 महीने तक सफर नहीं कर सकता। मुझे मत समझाइए सर, आप नहीं बताएंगे मुझे क्या करना है। जो बोलना है बोलिए, आए भाई साहब बोलिए। नहीं आए भाई साहब नहीं बोलिए, मुझे पता है सर क्या बोल रही हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रही हूँ। और आपके कहने से आपके मुताबिक नहीं बोलूंगी मैं कि मुझे क्या बोलना है। जिम्मेदारी है आप बताइए। कोई अपराधी कांग्रेसियों को तमीज नहीं। बहुत बड़ी एंकर है आप तो। नहीं सर मैं तो ज्ञानी हूँ सर, आपके सामने ज्ञानी इसलिए समझ रही हूँ, इसलिए जानना चाह रही हूँ सर। मुझे तो ज्ञानी नहीं है, मुझे ज्ञानी नहीं है सर, नॉलेज बहुत कम है मेरी, इसलिए मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कौन है डॉन का कैप्टन, कौन बचाने की कोशिश कर रहा है, किसका संरक्षण हासिल है, किसका हाथ है सब सर, ये भी बता दीजिए। आपको नहीं मालूम मेरे पास सवाल मत उठाइए आप। नहीं जाता है
कोर्ट के आदेश से जाता है। ठीक है, न्यायपालिका संजीव का मिश्रा सम्मान जी। करिए, डॉक्टर की इज्जत करिए, संजीव भाजपा मिश्रा के जी, रंग में मत रंगिए। संजीव मिश्रा जी, भाजपा क्या ये है, सब कुछ आपको अचानक से पॉसिबल है? कहीं ये सब ढकेल कुछ देंगे अचानक से पॉसिबल है इनको कि कोई रोकिए शख्स तो इतना बात बीमार हो जाता है कि वो चल फिर भी नहीं सकता, बिल्कुल possible वो 3 है, महीने बीमारी सफर नहीं कर कहीं सकता, बीमारी अचानक से उसके अंदर ये नहीं सारी आती है बीमारियां किसी के एक पास। साथ आ सकती है। नहीं ये बीमारी कहीं पंजाब डंका पीट के सरकार नहीं आती। अगर आप कभी ये बीमार सारा हुई काम होगी तो आपको पंजाब मालूम सरकार के होगा। संरक्षण में हो रहा बीमारी कभी है, डंका पंजाब पीट के सरकार नहीं के आती कि संरक्षण में हो रहा है। आदित्यनाथ जी और एक घोषणा बात बता करेंगे दूं तब कोई आपको, बीमार होगा, नहीं करेंगे तो यहाँ नहीं बीमार उत्तर होगा। प्रदेश की सरकार से बीमारी, माफिया अपराधी और एक्सीडेंटल, जान ये सब इतने चीजें डर रहे हैं, अचानक ही होती हैं। पंजाब सरकार का संरक्षण लेना पड़ा। पंजाब सरकार ने डायबिटीज अचानक हो जाती है, कांग्रेस स्लिप डिस्क के अचानक हो जाती है। है। सर अगर बीमारी के बारे में पता हो तो दोबारा से पढ़ जाइएगा कि कौन सी बीमारी कैसी होती है। स्लिप डिस्क जब होती है ना सर मेरी बात अब आप सुन लीजिए, एक मिनट विजय कुमार सिंह जी मेरी बात सुन लीजिए। स्लिप डिस्क जब होती है ना तो इंसान से हिला नहीं जाता है सर, वो सीधी मुद्रा में आ जाता है। आपको पता है बीमारी कितनी खतरनाक बीमारी होती है, और आप मुझसे ये कह रहे हैं कि मुझ में बीमार नहीं पड़ी हुई है, मुझे बीमारी नहीं हुई, मुझे नहीं पता बीमारी के बारे में। करिए, हम भी जाने क्या हुआ था। आप बताइए चिन्मयानंद जी को क्या हुआ था, क्यों ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, आपका ज्ञान बहुत ज्यादा है, समझ में आ गया सर। आपकी ये बौखलाहट, आपकी ये बेचैनी, आपका ये चीखना चिल्लाना, सबने जवाब दे दिया सर कि डॉन का कैप्टन कौन, जिसका जवाब मैं जानना चाह रही थी वो आपकी इस बौखलाहट ने मुझे दे दिया आपकी इस बौखलाहट ने सर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो जवाब जानने के लिए आई थी, आप लोगों को बुलाया था या मंच दिया था, उसका जवाब मुझे मिल गया कि डॉन का कैप्टन कौन। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो संजीव मिश्रा जी जो कि प्रवक्ता थे बीजेपी के, और विजय कुमार सिंह जी जो कि प्रवक्ता थे कांग्रेस के, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल रुकेंगे।